Good morning everybody from Ashok Bhardwaj. Welcome to again new SS class. Student in this class lesson number first Harshvardhan and contemporary societies. Multiple question is ready for you. So let us start some most important question related with this lesson. I discussed with you in last class. So some most important new MCQ question is ready for you. So let us start. Don't waste time. Now hurry up. Now look at the question number first. प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी? प्रभाकर वर्धन की कितनी संतानें थी? प्रभाकर वर्धन की 3 संतानें थी, राज्यवर्धन, राज्यश्री और हर्षवर्धन. Isn't that so? Move to the next question. Question number 2. पुष्यभूति वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक कौन था? पुष्यभूति वंश का प्रथम स्वतंत्रता शासक कौन था भाई? प्रभाकर वर्धन. Isn't that so? Move to the next question. Question number 3. प्रभाकर वर्धन ने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी? महाराजा धीराज तथा परम भट्टारक. महाराजा धीराज तथा परम भट्टारक ये उपाधियां दियाँ प्रभाकर वर्धन ने धारण की हुई थी. मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. बाण भट्ट ने प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा में क्या बताया था? बाण भट्ट ने प्रभाकर वर्धन की प्रशंसा में क्या बताया भाई? हुनों के लिए शेर और सिंधु देश के लिए जवार बताया. Isn't that so? Move to the next question. Question number 5. प्रभाकर वर्धन की मृत्यु कब हुई और उसका राज्यकाल क्या था? प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में हुई और उसने 580 ईस्वी से 605 ईस्वी तक उसने राज किया. उसकी मृत्यु 605 ईस्वी में हुई थी. Isn't that so? हर्षवर्धन के शासनकाल में जिस धार्मिक सभा का सभापति तो ह्वेनसांग ने किया था. हर्षवर्धन के शासनकाल में जिस धार्मिक सभा का सभापति था ह्वेनसांग ने किया था वह कहाँ हुई? वह कन्नौज में हुई. कहाँ हुई थी? वह कन्नौज में. Isn't that so? Move to the next question. Question number 7. हर्षवर्धन की जीवन गाथा किसने लिखी? हर्षवर्धन की जीवन गाथा किसने लिखी? बाण भट्ट ने. Isn't that so? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 8. कादम्बरी किसकी रचना थी? कादम्बरी किसकी रचना थी भाई? बाण भट्ट की. Isn't that so? Move to the next question. Question number 5. हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की प्रथम थानेश्वर. हर्षवर्धन की प्रथम राजधानी कौन सी थी? थानेश्वर. Isn't that so? Move to the next question. Question number 10. हर्षवर्धन के प्रसिद्ध नाटक कौन से थे? हर्षवर्धन के प्रसिद्ध नाटक कौन से थे भाई? रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद. Isn't that so? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 11. हर्षरीत क्या है? हर्षरीत क्या है? हर्ष के बारे में. हर्षरीत क्या भाई? इसमें महाराजा हर्ष के बारे में बताया गया है. Isn't that so? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 12. हर्षवर्धन का कितने वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ? हर्षवर्धन का 16 वर्ष की आयु में राज्याभिषेक हुआ था. Isn't that so? Move to the next question. Question number 13. हर्षवर्धन की माता का क्या नाम था? हर्षवर्धन की माता का नाम क्या था भाई? यशोमती. Isn't that so? Move to the next question. Question number 14. हर्षवर्धन ने उड़ीसा के कितने नगरों को स्थानीय बौद्ध मंदिरों को दान में दे दिया? हर्षवर्धन ने उड़ीसा के 80 नगरों को स्थानीय बौद्ध मंदिरों को दान में दे दिया था. Isn't that so? Move to the next question. Question number 15. देवगुप्त कहाँ का शासक था? देवगुप्त कहाँ का शासक था भाई? मालवा का. देवगुप्त कहाँ का शासक था? मालवा का. Isn't that so? नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 16. हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? हर्षवर्धन का जन्म भाई 4 जून 590 ईस्वी को हुआ. हर्षवर्धन का जन्म कब हुआ? 4 जून 590 ईस्वी को. Isn't that so? क्वेश्चन नंबर 17. हर्षवर्धन का बचपन किसके साथ बीता? हर्षवर्धन का बचपन किसके साथ बीता भाई? यशोमती के भतीजे बंडी के साथ. यशोमती जो हर्ष की मदर है उसकी मदर यानी हर्ष के मामा के लड़के बंडी. आप कोई ऐसे भी बोल सकते हैं उसको, लेकिन इसमें क्या बताया गया भाई? हर्ष का बचपन यशोमती के भतीजे बंडी के साथ बीता. Isn't that so? Move to the next question. Question number 17. हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर कहाँ स्थित थी? हर्षवर्धन की राजधानी थानेसर कहाँ स्थित थी भाई? सरस्वती नदी के किनारे. Isn't that so? Move to the next question. Question number 18. हर्षवर्धन के किले में कितनी बुर्जियाँ थी? हर्षवर्धन के किले में 52 बुर्जियाँ थी. Isn't that so? Move to the next question. Question number 19. हर्षवर्धन की बहन राजश्री भागकर कहाँ चली गई थी? हर्षवर्धन की बहन राजश्री भागकर विंध्याचल के जंगलों में चली गई थी. कहाँ चली गई थी भाई? विंध्याचल के जंगलों में.
Isn't that so? Move to the next question. Question number 20. हर्षवर्धन ने किस बौद्ध सन्यासी की सहायता से अपनी बहन को खोज निकाला? हर्षवर्धन ने किस बौद्ध सन्यासी की सहायता से अपनी बहन को विंध्याचल के जंगलों से खोज निकाला? हर्षवर्धन ने दिवाकर मित्र बौद्ध सन्यासी की सहायता से अपनी बहन राजश्री को खोज निकाला। Okay students, today's class ended here. So I hope you must have enjoyed today's class. So meet you tomorrow in next class with some most important question of related with lesson number first MCQ. So thanks for this cooperation.